बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की, जिसका दूसरा मरहला आज। कानून साज असेंबली की 21 नशिस्तों के लिए पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है और इस वक्त पोलिंग जारी है। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर वोट डाले जा रहे हैं। मुजफ्फराबाद, नीलम और जहलम वैली के 3 अजला में इलेक्शन की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। तमाम इंतखाबी सामान इस वक्त पोलिंग स्टेशन तक पहुंचा दिया गया है। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 12 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। पुरअमन इंतखाबी माहौल यकीनी बनाने के लिए चारों सूबों और जीबी से सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। मुसल्लह अफवाज की क्विक रिस्पांस फोर्स भी मौजूद होगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 208 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुहाजिरीन नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मैदान में हैं। कश्मीरी मुहाजिरीन के लिए कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात का ये दूसरा मरहला आज इसका आगाज हो चुका है। सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हो चुकी है। कानून साज असेंबली की 21 नशिस्तों के लिए पोलिंग शुरू हो चुकी है और मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9, कश्मीर मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर वोट डाले जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। मुजफ्फराबाद से सरदार रजा, लाहौर से उल्फत मुगल और कराची से फैजुल्ला खान और फैसलाबाद से मोहम्मद काशिफ मौजूद हैं। इस हवाले से उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मुजफ्फराबाद का रुख करेंगे। सरदार रजा वहां पर मौजूद है। सरदार रजा, बताइएगा इस वक्त आप कैसा माहौल देख रहे हैं वहां पर और किस तरह के इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है और आज़ाद कश्मीर के डिवीजन मुजफ्फराबाद जिसमें 9 नशिस्तें, कंट्रोल लाइन की 2 नशिस्तें जिनमें वादी नीलम की 2 नशिस्तें और इसके साथ वादी जेलम की भी 2 नशिस्तें हैं, जिन पर तमाम तर इंतजामात जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। आज मजमूई तौर पर माजीन मकीम पाकिस्तान और डिवीजन मुजफ्फराबाद की 9 नशिस्तों समेत जो है वो इस वक्त 12,48,000 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन वोटर जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अगर बात की जाए डिवीजन मुजफ्फराबाद की तो 9 नशिस्तें इसकी इंतहाई अहमियत की हामिल ये नशिस्तें और यही वो सिमत मुतय्यन करेंगी कि आज किसकी हुकूमत बनने जा रही है। 9 नशिस्तों में इस वक्त 2 साबिक वज़ीर आज़म और एक मौजूदा स्पीकर और एक साबिक स्पीकर जो है वो एक अपने हरीफों के जो मद्दे मुकाबल हैं। इस वक्त पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। 8 बजे का वक्त दिया गया था। ये अमल बगैर किसी वक्फे के जो है वो 5 बजे तक जारी रहेगा। ताहम अगर इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन उन्हें कोई रिक्वेस्ट की गई या दरख्वास्त की गई वोटर्स की जानिब से तो वो इस वक्त को बढ़ा भी सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे ये शेयर कर दूं कि सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। आज़ाद कश्मीर के दारुल मुजफ्फराबाद समेत जितनी भी 9 नशिस्तें और माजरीन की जो नशिस्तें उन पर इस वक्त 19,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और दीगर जो इदारों के इस वक्त एहलकारान हैं वो यहाँ पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और हसास जो पोलिंग स्टेशन है जिनकी तादाद 533 है और हसास तरीन पोलिंग स्टेशन उनकी तादाद 533 है, जबकि पोलिंग स्टेशन की तादाद 141 है, जिन पर 8 से लेके 4 जो पुलिस एहलकार हैं वो यहाँ पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, जबकि फ़ौज और दीगर इदारों को भी जो अलर्ट रहने की हदायत जारी कर दी गई हैं। इस वक्त काफ़ी गहमा गहमी है और अभी वोटर्स उस तरह तो यहाँ पे नहीं आए हैं, ताहम अमला जो है मौजूद है अपनी नशिस्तों पे। बाज़ जगह पे वोट पड़ चुके हैं, बाज़ जगह पे अभी तक जो पोलिंग स्टेशन है हमारे जिनकी तादाद 1483 है उनमें से कुछ पोलिंग स्टेशन अभी हैं जहाँ पर कोई वोट अभी तक जो है वो नहीं पड़ा। ताहम इंतज़ार है वोटर्स का और उम्मीद यही की जा रही है कि अब आहिस्ता आहिस्ता वोटर्स जो हैं वो अपने काम सुबह के निपटा के जो है वो आज छुट्टी का दिन भी है और इसके बाद मर्द व ख़वातीन जो है वो यहाँ पे वोट कास्ट करेंगी। और ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि ओवरऑल जो इलेक्शन हो रहा है आज़ाद कश्मीर का, इसमें जिस तरह मीरपुर डिवीजन में वोटर्स की तादाद कम रही, अभी देखना ये होगा, अभी तो पोलिंग का बाकायदा आगाज़ हुआ है। 8 बजे देखना होगा कि क्या टर्नआउट रहेगा। आप हमारे साथ ही रहेगा। सरदार रजा, मोहम्मद काशिफ का रुख करते हैं, फैसलाबाद में मौजूद हैं। काशिफ, आप बताइएगा इस वक्त फैसलाबाद में कितने पोलिंग स्टेशन हैं, क्या सूरत हाल है, कितने टोटल वोटर्स हैं जो इस वक्त फैसलाबाद में अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं सिक्योरिटी की और ओवरऑल? जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली के इलेक्शन के सिलसिले में
فیصل آباد میں جو مہاجرین کی مخصوص نشستیں ہیں، جن میں اہل 32 جموں 1 اور اہل 42 وادی کشمیر 3، یہ 2 نشستیں ہیں جن پر آج الیکشن ہو رہے ہیں۔ ووٹر جو ہیں وہ ابھی اکا دکا ابھی پہنچے ہیں، جیسے میں جہاں پر کیمرے کے سامنے ہوں، لیکن ابھی ایک ووٹر جو ہے وہ بزرگ شہری گزر کر گئے ہیں۔ تو پولنگ اسٹیشن کی اگر بات کر لی جائے تو 7 پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں فیصل آباد، جمرہ، سمندری، جڑا والا اور تاندلہ والا میں اہل 32 کے، لیکن اہل جو 42 ہیں اس کے 2 مشترکہ پولنگ اسٹیشن جڑا والا اور فیصل آباد میں بنائے گئے ہیں۔ تو ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ 267 ہے، جن میں اہل 32 میں 157 جیسے ووٹر، جن میں 64 مرد ہیں اور 93 خواتین ہیں۔ اہل 42 میں 110 ووٹر ہیں، جن میں مرد ووٹرز کی تعداد 63 ہے اور خواتین کی تعداد جو ہے وہ 43 ہے۔ اسی طرح جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے اہل 34 جموں 1 میں، وہ مسلم لیگ نون کے ناصر حسین ڈار اور پیپلز پارٹی کے عبد القدیر چوہان ہیں۔ اسی طرح اہل 42 وادی کشمیر 3 کے 7 امیدوار جو ہیں مد مقابل ہیں، اور ان میں مسلم لیگ نون کے شوکت علی اور پیپلز پارٹی کے محمد عاصم شریف جو ہیں وہ ان میں کانٹے دار مقابلہ جو ہے متوقع ہے۔ ووٹرز جو ہے اکا دکا آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ سیکیورٹی کے بھی جو ہے وہ سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ٹوٹل فیصل آباد میں، فیصل آباد ریجن میں 267 جو ووٹرز ہیں وہ اپنا حق رہی استعمال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کاشف، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ آزاد کشمیر کے جو انتخابات ہیں اس کا یہ دوسرا مرحلہ ہے، جس کا باقاعدہ طور پر صبح 8 بجے آغاز ہو چکا ہے۔ پولنگ کا عمل کا آغاز ہو چکا ہے اور مختلف شہروں میں ہمارے نمائندگان ہیں جو کہ موجود ہیں۔ چونکہ مہاجرین کی نشستوں پر بھی آج انتخابات ہو رہے ہیں، تو کراچی اور فیصل آباد اور پنجاب کے دیگر علاقوں سے بھی ہمارے نمائندگان اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی آج پولنگ شروع ہو چکی ہے۔ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے، وہاں پر بھی ہمارے نمائندگان موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ کراچی کا رخ کرتے ہیں، فیض اللہ وہاں پر موجود ہے۔ فیض اللہ، آپ بتائیے گا اس وقت آپ کہاں پر موجود ہے، کتنے پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں، کتنے یہاں پر جو امیدوار ہیں جن کے لیے پولنگ کی جا رہی ہے، اور اوور آل سیکیورٹی کی اور انتظامات کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، مختار کالونی میں موجود ہیں اور یہاں پر ایل اے 34 اور 40 جموں اور وادی کی 2 نشستیں ہیں مہاجرین کی، جن کے لیے پولنگ کا عمل صبح 8 بجے ہی شروع ہو گیا تھا، اور اکا دکا ووٹر جو ہیں وہ اس وقت پہنچ رہے ہیں، اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ اور اگر مہاجرین کی نشستوں کے جو یہاں پر ووٹرز ہیں ان کی تعداد کا جائزہ لیا جائے تو ایل اے 34 اور ایل اے 40 جموں اور وادی کی جو 2 نشستیں ہیں، یہاں تقریباً 4898 یعنی لگ بھگ 5000 کے قریب ووٹرز ہیں جو اپنا حق رائے دہی آج استعمال کریں گے۔ مرد و خواتین ہیں یہ، اور ان کے لیے کراچی کے مختلف اضلاع میں تقریباً 34 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں جہاں پر یہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ جو وادی کی نشست ہے اس کے جو ووٹرز ہیں وہ تعداد میں زیادہ ہیں، تقریباً 4200 ہیں، اور جو جموں کی نشست ہے وہ تقریباً 698 ان کے ووٹرز ہیں جو اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ جہاں تک یہ کتنے امیدواران ہیں اور کتنی جماعتیں ہیں، تو یہاں پر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، مسلم کانفرنس ہو گئی، جماعت اسلامی ہو گئی، استحکام پاکستان پارٹی ہو گئی، ان کے امیدواران ایک دوسرے کے مد مقابل موجود ہیں۔ اور اختر کالونی کراچی کا جہاں یہ پولنگ اسٹیشن ہے جو ایک سرکاری اسکول میں بنایا گیا ہے، اس سے قدر فاصلے پر پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے کیمپس بھی موجود ہیں جو یہاں آنے والے ووٹرز کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور یہاں سے پھر پرچی بنا کر لوگ یہاں پر آ رہے ہیں۔ لیکن چونکہ صبح کا وقت ہے، ابھی بہت کم تعداد میں ووٹرز آئے۔ اب تک اس پولنگ اسٹیشن پر محض 4-5 ووٹرز جو ہیں وہ آ کر اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں، لیکن آغاز بر وقت ہو چکا، اور یہاں پر انتظامات بھی مکمل ہیں۔ جو حفاظتی انتظامات ہیں وہ بھی مکمل کیے گئے ہیں۔ پولیس کی نفری پولنگ اسٹیشن اور اندر بھی موجود ہے، باہر بھی موجود ہے۔ اوور آل جو سچویشن ہے اور اوور آل جو سیکیورٹی ہے وہ بہترین ہے۔ الفت مغل اسد لاہور سے موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ الفت، بتائیے گا اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں، کیا صورتحال ہے، اوور آل سیکیورٹی کے انتظامات کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، آزاد کشمیر کے انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے آج مہاجر نشستوں پر انتخاب ہو رہا ہے، جس میں لاہور میں ویلی 41
जो कि एक नशिस्त है, वहाँ पर उम्मीदवारों के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला है। 9 उम्मीदवार इसमें मुकाबले में हैं, और मैं उसी के वैली 41 के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त वोटर्स की गहमा गहमी है, क्योंकि 2 से ज़ायद जो उम्मीदवार हैं उनके वोट खुद यहाँ पर हैं, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा गहमा गहमी है। दूसरी LA 34 जम्मू, ये वो नशिस्त है जो कि शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंतखाबी हल्का है। ये लाहौर, पंजाब के मुख्तलिफ अजला और फिर कराची और बलूचिस्तान पर इसका जो वोटर्स हैं वो फैले हुए हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। वोटर्स की आमद का सिलसिला जारी है, और जो LA 34 जम्मू है उसके लिए 15 पोलिंग स्टेशन कैंप किए गए हैं, और जो वैली 41 है उसके लिए 13 पोलिंग स्टेशन कैंप किए गए हैं। दोनों नशिस्तों के लिए लाहौर में आज 11,000 से ज़ायद वोटर्स जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। जो 41 है वैली, इसका 2 वोटर्स जो हैं वो कसूर में भी हैं। वो हक़ देने के लिए और वोटर्स की अहमियत को उजागर करने के लिए 2 वोटर्स के लिए भी एक स्पेशल पोलिंग स्टेशन वहाँ पर भी कैंप किया गया है। तो इस वक्त गहमा गहमी जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर आहिस्ता आहिस्ता वोटर्स जो हैं दीगर शहरों के मुकाबले में लाहौरिये थोड़े जल्दी उठते हैं, लाहौरिये थोड़ा अपनी इन एक्टिविटी को एक फेस्टिविटी के तौर पर लेते हैं, तो लाहौर के पोलिंग स्टेशन पर आहिस्ता आहिस्ता वोटर्स का रश बढ़ता जा रहा है। जी ठीक है, आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला शुरू हो गया है और मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करे थे। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए।